एजी नूरानी ने उनको एक्सपोज किया है। एजी नूरानी बहुत बड़े जूरिस्ट थे, लेखक थे, और उन्होंने एक लेख भी लिखा था फ्रंट लाइन में, ट्रेजरी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना, कि मतलब कितना धोखेबाज इंसान था, है ना। उन्होंने कहा था बहुत घटिया आदमी है। बहुत घटिया आदमी थे। जी। भारतीयों का खून बहेगा। इसके बाद मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उन्होंने कई तरह की बातें गुजरात का कही। कसाई कहा था गुजरात का कसाई का जो जुल्फिकार अली भुट्टो, जी। वो जो है वो पाकिस्तान नहीं जाता है। 1947 में जब विभाजन पाकिस्तान- हुआ वो तो पिता तो पाकिस्तान चला गया, ये नहीं लेकिन गए। बेटा नहीं गया। बेटा नहीं गया। हाँ। तो एक हिंदू माँ का बेटा इतना भारत का विरोधी कैसे हो ये सकता इतना है? कट्टर कैसे हो सकता है? इतना आपकी कट्टर। अपनी पाकिस्तान में आप हैं तो मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इतना जहर उगलना। जब उनको फांसी हुई उस टाइम हम स्कूल में ही थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पूरी दुनिया ज़ियाउल हक से कह रही थी कि इनकी फांसी मत दो इनको, लेकिन मोरारजी देसाई ने ये नहीं कहा था इनको फांसी मत दो। मोरारजी भाई ने कहा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला, मैं इस पे हस्तक्षेप नहीं करूँगा। रोटी कपड़ा मकान उनका जी। कॉन्सेप्ट है। जी। और लोगों का कहना है कि इंदिरा जी ने इसको लिए 71 में कि गरीबी हटाओ, ये उससे मिलता जुलता नारा था। ये रोटी कपड़ा और मकान, ये भुट्टो का पीपीपी का नारा था। एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में, एसटी लीडरशिप समिट में, आसिफ अली जरदारी का भी भाषण हुआ था। अच्छा। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तान है और हर पाकिस्तानी के दिल में हिंदुस्तान है। जो आज का बांग्लादेश है, कत्लेआम शुरू करवा दिया। और जो अपना जो पॉलिटिकल ओपोनेंट था शेख मुजीबुर रहमान को जेल में भिजवा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। जो देश धर्म के नाम पे बना था, बाद में वो 25 साल में टूट गया। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे, लेकिन 1000 साल तक भारत से युद्ध लड़ेंगे। भारत से उनकी नफरत की उनकी रीत को उनके बच्चों और नाती पोतों ने लगातार आगे ही बढ़ाया है। ये वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिनकी माँ हिंदू थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने बंगले को, यानी कि जो भारत की में उनका बंगला था, मुंबई में जो अपना उनका बंगला था, उसको शत्रु संपत्ति बनने से बचाने के लिए आज़ादी के बाद भी कई साल तक उन्होंने खुद को भारत का नागरिक बताया था। आखिर भुट्टो परिवार क्यों करता है भारत से इतनी नफरत? एक हिंदू माँ के संतान ने हिंदुओं के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ लगातार जहर क्यों उगला, ये हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी से। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने सवाल किया, ये भुट्टो परिवार भारत से नफरत क्यों करता है, ये बहुत गहरा विषय है। मुझे लगता है इस पर एक शोध होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ये शोध लायक विषय है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये भारत से नफरत। और जैसे आपने बताया कि भुट्टो की, जुल्फिकार अली खान जो भुट्टो थे, उनकी माँ हिंदू थी, है ना, लखी बाई उनका नाम था, जो बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, खुर्शीद हो गई थी। तो नफरत जो है वो मतलब खून का हिस्सा थी उनकी, है ना, जहर घुला हुआ था। दरअसल इसको हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। जुल्फिकार अली जो भुट्टो थे, उनके फादर जो थे, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। वो गुजरात की जूनागढ़ जो रियासत थी उसके प्रधानमंत्री थे जी। समझ रही हैं, उसके वो प्रधानमंत्री थे। और 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय हो जाए, जी। उसका पाकिस्तान में विलय हो जाए, और बहुत भरपूर कोशिश की, और अंततोगत्वा वहाँ पे ये हुआ कि एक रेफरेंडम हुआ। तो वहाँ पे करीब 95-96% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। वो भारत में रहना चाहते थे। वो बेसिकली एक ऐसी रियासत थी जिसका राजा हिंदू मुसलमान था, और प्रजा जो थी ओवरवेलमिंगली वो हिंदुओं की थी, तो भारत के पक्ष में ही होना था। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद वो हिमाकत की। और देखिए, ना तो कोई बॉर्डर मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, फिर आप कह रहे हो कि साहब हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो वो मतलब इस तरह से वो स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत ही सनकी किस्म के आदमी थे। उनके पास कहते हैं कि दर्जनों कुत्ते थे, शाहनवाज भुट्टो के पास। हाँ जी। तो कुत्ते थे। तो वो खैर वो तो एक अलग विषय है, उसकी हम फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे।
तो वो उसी टाइम से भारत के खिलाफ उनमें एक थी हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और वो मुस्लिम लीग के साथ थे, और बाद में जी। वो कराची चले भी गए थे। लेकिन क्या वो कराची चले गए, मैं जी। जूनागढ़ ये जी। हुआ नहीं, और वो तो चाह रहे थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, तो वो अपनी तो रियासत के साथ ही उसके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने चले रहेंगे, गए। जी। है ना, वो संभव नहीं हुआ। हम्म। तो लेकिन जब वो देश का बंटवारा हो गया तो कराची चले गए। कराची पाकिस्तान की पहली कैपिटल कराची थी, इस्लामाबाद तो बाद में जी, बनी है, मुझे जी। 60s में बनी है संभवतः। तो वो वहाँ पे चले गए। अब क्या हुआ है कि लेकिन उनका जो बेटा है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो, जी। वो जो है वो पाकिस्तान नहीं जाता है। 1947 में जब विभाजन हुआ पाकिस्तान वो तो पिता तो पाकिस्तान चला गया, ये नहीं लेकिन गए, बेटा नहीं गया। बेटा नहीं गया। हाँ, हाँ। ये बम्बई के कैथेड्रल स्कूल में पढ़ते थे जी। और उससे निकल गए थे। उसके बाद ये विदेश में पढ़ने वगैरह गए। मुंबई में इनकी बहुत संपत्ति थी, इनका बंगला, घर और भी तमाम तरह की संपत्ति थी। माई नेस्ट नाम से इनका बंगला था। बहुत था, जी, है ना। जी। और इनके पास मतलब साउथ बॉम्बे के लोग थे ये, जी। है ना। साउथ बॉम्बे, बॉम्बे की अब पहले भी एलीट जगह थी, अभी एलीट भी जगह थी, बिल्कुल। है ना, सबर्ब का। तो ये जो थे ये वहाँ पे ही रहे। और आप देखिए जुल्फिकार अली खान भुट्टो जो थे, उनके बारे में एक हमारे भारत के एक सांसद भी थे, पिलू मोदी, उन्होंने अपनी, वो उनके परम मित्र थे मुंबई के दिनों के। उन्होंने अपनी किताब लिखी है माई फ्रेंड जुल्फी। उसमें कहा कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो हम दोनों यूएस में थे, और कहते हैं कि वो मुझे संवेदना व्यक्त कर रहे थे मेरे साथ, है ना, संवेदना व्यक्त कर रहे थे। और कहता कि हमारी जब इस मुद्दे पे बात होती थी, जब गांधी जी की हत्या हुई थी जनवरी 1948 को, तो देश बट ही चुका था, मतलब पाकिस्तान बन गया था, तो वो जिन्ना के पक्ष में थे। ठीक है, ठीक है ना, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन वो भारत के नागरिक, वो पाकिस्तान नहीं जा रहे थे। मतलब दिल उनका धड़कता था पाकिस्तान के लिए, भारत में वो थे अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, क्योंकि संपत्ति बहुत थी। और वो उसके लिए उन्होंने लंबी कवायद की, लंबी जद्दोजहद करते रहे कि मेरी संपत्ति यहाँ पे बच जाए और या मैं इसको बेच दूं। उसको उन्होंने शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में एक बड़े लेखक का निधन हुआ है, एजी नूरानी ने उनको एक्सपोज किया है। एजी नूरानी बहुत बड़े जूरिस्ट थे, लेखक थे। मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत के सबसे प्रख्यात लेखकों में मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने भुट्टो की ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको एक्सपोज किया कि वो पाकिस्तान बनने के बाद, उनके पिता पाकिस्तान में जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो भारत में अपनी संपत्ति बचाने की जुगाड़ में है ना, अपनी संपत्ति उसमें। और उन्होंने एक लेख भी लिखा था फ्रंट लाइन में, ट्रेजरी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना, कि मतलब कितना धोखेबाज इंसान था, है ना। और ये बात पाकिस्तान की अयूब खान जो राष्ट्रपति थे उनको भी पता चल गई। और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में। उन्होंने कहा था बहुत घटिया आदमी, बहुत घटिया आदमी थे, है ना। मतलब ये पाकिस्तान में भी था कि ये मतलब उनके डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो खैर 1958 में ये फिर पाकिस्तान चले गए। अच्छा, 47 में बंटवारा हुआ और 58 में ये फाइनली 11 साल बाद, अब देखिए 11 साल के बाद ही पाकिस्तान में फाइनली आना जाना लगा रहा। देखिए शुरू में इतना चक्कर नहीं था, 65 के बाद कहीं जाके चीज़ें बदली हैं, बॉर्डर इस्टेब्लिश हुए ठीक ढंग से, ये आना जाना था। फिर ये वहाँ पे जब पाकिस्तान में गए हैं जुल्फिकार भुट्टो, तो ये सियासत करने लगे। तब इनके जो सियासत की दुनिया के जो इनके ओपोनेंट्स थे, शांता जी, वो इनसे सवाल करते थे कि आप इतनी लेट क्यों आए। हर चुनाव में इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप 47 में क्यों नहीं आए गए। तो कुछ जो जानकार हैं उनका मानना है कि ये अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, कि भारत को ज़्यादा मुखर रूप से गाली देने लगे थे। है ना, कि नहीं मैं तो हूँ, मतलब जिसको कहते हैं ना होली, अपने आप को बड़ा पाकिस्तान परस्त साबित करने के लिए। हाँ, है ना, इसके पीछे ये भी थे। क्योंकि इनसे पूछा जाता था कि भैया आप आए क्यों नहीं 47 में, 47 में नहीं आए तो 48 तक आ जाते हैं, आप तो 58 तक फाइनल अपना बोरिया बिस्तर लेके आए हो, आप तो 58 तक आए हो, है ना, 58 तक आए हो। और उसके बाद इनका एक तरह से पूरी इनकी जो सियासत है 77 तक जाती है ना, 77 तक जाती है जब इनको फांसी हुई, है ना। तो 1977 है या 79 है ना।
तो ये तब तक जाती है इनको, और इन पे लगातार ये भारत के खिलाफ इनका मतलब भारत की बयानबाजी, भारत को किसी ना किसी रूप में हर्ट करने का रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने घंटों भारत के खिलाफ जहर उगला, घंटों 65 के युद्ध से पहले, बाद में, और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। और ये तो बहुत मशहूर ये है कि घास खाएंगे लेकिन भारत से हम लड़ते रहेंगे, 1000 साल 1000 तक लड़ते रहेंगे। और ये जो पाकिस्तान की पूरी की पूरी जो पाकिस्तान नेशन स्टेट है, पाकिस्तान का जो नेशन स्टेट है वो भारत के खिलाफ है। मतलब वो उसमें भारत के लिए कोई स्पेस नहीं है, है ना, कि यार आओ टेबल के आसपास बैठते हैं, बात खत्म करें, वहाँ पे है ही नहीं। वरना भारत को किसी ना, देखिए भारत को आप हरा नहीं सकते हो, लेकिन ये है कि भाई चोट पहुंचा सकते हो गुरिल्ला वार से। वो ये करता है पाकिस्तान, वो ये लगातार करता है। और लेकिन इसी भारत विरोध का, जैसे कहते हैं ना कि जो राग है, इससे उनकी राजनीति चलती है पाकिस्तान के नेताओं की। बिल्कुल चलती है। देखिए, और ये एक ऐसा आदमी है देखिए ये इसके इन्होंने क्या है कि एक तो इनका भारत, इन सब की चीज़ों के बावजूद इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं समाजवादी हूँ जी, पाकिस्तान में, मैं सोशलिस्ट आदमी हूँ। और ये पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, है ना। तो लोग जो थोड़े प्रगतिशील थे और गरीब गुरबा की बात करते थे, इनसे जुड़े भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, आज भी बड़ी पार्टी। सिंध की तो वो बहुत बड़ी पार्टी है। सिंध जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है उसकी बड़ी पार्टी, पंजाब में भी उसका असर है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। तो सिंध की तो बड़ी पार्टी है भाई, तभी तो बेनज़ीर भुट्टो वहाँ की प्रधानमंत्री रहे, वो भी रहे प्रधानमंत्री। तो और आज की भी जो सरकार है पाकिस्तान में, वो मिली जुली, वो पीपीपी के समर्थन से ही चल रही है, पीपी के समर्थन से ही चल रही है। तो ये जो अभी जो हाल में जो एक तरह से उनके पोते हैं बिलावल भुट्टो जो हैं, वो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा ना कि भारतीयों का खून बहेगा, भारतीयों का खून बहेगा। इसके बाद मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उन्होंने कई तरह की बातें कही, गुजरात का कसाई कहा था, गुजरात का कसाई का, है ना। और वो तो ये सारी चीज़ें रही। और एक तरह से उनको भी भारत में जब वो आए, गोवा में एक सम्मेलन था, है ना, तो वो हमारे विदेश मंत्री ने उनको पूरी तरह से इग्नोर किया, है ना, हाथ में लाया और बस जयराम जी की कर दिया। तो वरना पाकिस्तान का विदेश मंत्री आए तो एक अलग तरह का उत्साह होता है, लेकिन उनकी हरकतों से उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, है ना। तो इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी माँ थी बेनज़ीर भुट्टो, वो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड मैंने देखी उनकी, है ना। मैंने उनको देखा भी था, उनको कहते थे पिंकी, उतनी कट्टर नहीं थी जितने उनके पिता थे। ओ यस, और ना उनका पुत्र। और दिल्ली में 2010 में वो एक जो CII का सम्मेलन हुआ था, और जो लखनऊ टीम है जो IPL में है, तो उस टाइम उसके जो इसके चेयरमैन हैं लखनऊ टीम के IPL में, वो ही CII के प्रेसिडेंट थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। तो संजीव गोयनका नहीं उनको आमंत्रित किया था। तो उस टाइम ये पाकिस्तान में नहीं रहती थी, दुबई से आई थी ये। तो उन्होंने भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी बोली, महिलाओं के अधिकारों पे भी बोली, उनकी खुद मुख्तारी पे भी बोली, और अच्छा भाषण दिया था। अच्छा सर, हम दिल्ली पर आएंगे और बेनज़ीर भुट्टो की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि जिस संपत्ति को बचाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो 11 साल तक भारत में रहे और उसके बाद उन्हें इसका एक तरीके से पाकिस्तान में जाकर जवाब देना भारी पड़ गया था, उस संपत्ति का क्या हुआ? क्या वो बचा पाए उसे? नहीं, बचाने का तो सवाल ही नहीं ना। देखिए, वो कोशिश करते रहे, कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो बची नहीं। और वो देखिए फिर वो सरकार ले ही, वो शत्रु संपत्ति हो गई, सरकार की संपत्ति हो गई। तो इस जैसे मैंने बताया, AG नूरानी ने इन पे बहुत काम किया, और नूरानी साहब ने इस तरह का कोई नहीं किया कि वो अपनी किसी, हो सकता है कोई संपत्ति बेच भी दी हो, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई जानकारी। क्योंकि देखिए संपत्ति वाले जो विवाद हैं बड़े लंबे चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा। वो वापस ही चले गए थे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई स्पेस बचा नहीं था, वहाँ पे ही चले गए थे। और भाई वो अब भारत में तो रह ही सकते थे, भारत में लाखों करोड़ों मुसलमान थे, लेकिन वो किसके पुत्र थे? वो जूनागढ़ के प्रधानमंत्री के पुत्र थे, जो मतलब भारत विरोधी आदमी था। तो भारत में उनके लिए कोई स्कोप तो था ही नहीं, तो वो चले गए थे वहाँ पे। अच्छा, इनकी माँ की अगर हम बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनकी माँ थी लक्की बाई, जो खुर्शीद बेगम बन गई।
उनकी माँ और शाहनवाज भुट्टो का वो कैसे मिले, क्या थी उनकी कहानी? नहीं, वो तो देखिए इनकी तो शादी जूनागढ़ में ही हो गई थी। जी। वो तो शादी जूनागढ़ में ही हो गई थी और मुझे लगता है कि एक तरह से कोई प्रेम टाइप का ही विवाह होगा, क्योंकि उस ज़माने में लक्की बाई की शादी हो गई होगी। हुँ। लेकिन भुट्टो उन्हीं की संतान थी। जी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार कि वो हिंदू के पुत्र होके हुँ। वो एक हिंदू माँ का बेटा इतना भारत का विरोधी कैसे हो ये सकता इतना है? कट्टर कैसे हो सकता है? इतना आपकी कट्टर। अपनी पाकिस्तान में आप हैं तो मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन इतना ज़हर उगलना ये हाँ, कितना ज़रूरी था? ये तो बात पूछता ही है। हुँ। दरअसल शाहनवाज़ की जो ये पत्नी थी, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। खुर्शीद बेगम की जो पहली खुर्शीद पत्नी थी। जी, तो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में कराची में जाके एक दिल्ली की लड़की से शादी की थी। अच्छा। हाँ, दिल्ली की लड़की जो थी वो फ़िल्मी स्टार थी, उसका नाम था बिब्बो। हुँ। बिब्बो जो थी वो आज के दिल्ली 6 की लड़की थी, नई सड़क हुँ। की। हुँ। वो यहाँ पे भी मतलब वो ये दिल्ली से मुंबई चली गई थी, बॉलीवुड में काम करती थी, कई फिल्मों में काम की है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार। तो उन्होंने अभी एक फ़िल्म किताब भी लिखी है, वो वेस्टर्न रेलवे में थे और जी। रेलवे बोर्ड के मेंबर भी रहे और मतलब सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने फ़िल्मों पे काम काफ़ी किया है। तो उन्होंने बिब्बो पे काफ़ी शोध किया है। हुँ। मुंबई में जब थे तो उनको पता चला। तो बिब्बो 47 के बाद बिब्बो भी पाकिस्तान चली गई। बहुत सारे स्टार चले गए थे पाकिस्तान। हुँ। हुँ। जैसे पाकिस्तान से काफ़ी लोग आए थे, जी। प्राण हुँ, आए हुँ, थे हुँ, हुँ। और भी लोग आए थे। तो वो चली गई, पाकिस्तान चली गई। जब वो पाकिस्तान जाती हैं तो वहाँ पे भाई स्टार तो थी वो, हुँ। बॉलीवुड की स्टार रही थी और वो दुर्गा खोटे वगैरह की समकालीन थी, हुँ। है ना? हुँ। और इनकी ये जो है और वो नसीम बानो वगैरह की भी सम थी। नसीम बानो जो सारे बानो की माँ है, उनकी एक तरह से समकालीन थी हुँ। और दिल्ली में ये साथ-साथ पढ़ी भी थी। हुँ। तो ये क्वींस मेरी एक स्कूल है 30 हज़ारी में, वहाँ पे पढ़ी वहाँ थी। बिब्बो की पढ़ाई हुई थी। बिब्बो की बिब्बो दिल्ली की लड़की थी शांता जी, जी। जी। हमने बताया। नसीम बानो भी दिल्ली की थी। जी। तो ये 30 हज़ारी के पास, एक 30 हज़ारी कोर्ट के पास एक स्कूल है क्वींस मेरी, वहाँ पे पढ़ती थी साथ-साथ। हुँ। हुँ। तो लेकिन आगे चल के दोनों ही स्टार बनी, हुँ। ठीक है ना? हुँ। बॉलीवुड में गई, नाम कमाया। बिब्बो पाकिस्तान चली गई 47 के जी। बाद, क्योंकि पाकिस्तान वो फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी और राजधानी थी, तो वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे बिब्बो किसी पार्टी में या किसी कार्यक्रम में शाहनवाज़ से उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। हुँ। उन्होंने पाकिस्तान में भी जाके बहुत फ़िल्मों में काम किया। हुँ। हुँ। बिब्बो जो थी, तो हम एक दिन बात कर रहे थे कि भैया जब बेनज़ीर 2010 में दिल्ली आई थी, हुँ। है ना? 2010 में जब दिल्ली आई थी, जो हम जिसका हमने सीआईआई के जी। कार्यक्रम में, जी। तो क्या उन बिब्बो को वो बेनज़ीर को पता हो को किसी ने बताया होगा कि भैया जो तुम्हारी दूसरी आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी या या उनकी इनकी जो माँ थी, माँ बिल्कुल, है, बिल्कुल माँ है, मैं क्षमा वो चाहता हूँ। यही वो दिल्ली की लड़की थी, जी। है ना? दिल्ली की लड़की थी। हम लोग तो बात कर रहे थे हुँ। कि इनको कोई ये बता दे कि भैया आपकी माँ दिल्ली की लड़की थी। ये जानकारी तो उनको रही होगी सर, ये नहीं रफ़ी थी? नहीं हो गया, हम तो वैसे ही हाँ, फ्रेंडली बात हाँ, कर रहे हाँ, थे। हाँ। ये लेकिन जानकारी उन्होंने कभी ढूँढने की कोशिश नहीं की, वो जड़ें तलाशी नहीं कि मेरी माँ या दूसरी माँ जिसे कहेंगे ये कि वो बात आप कहाँ ठीक कह रहे, देखिए रही वो हैं। 2-3 दिन के लिए तो आई थी, हुँ। है ना? हुँ। कुछ लोग जड़ें तलाशते भी हैं, हुँ। है ना? तो वो तो देखिए उस टाइम वो एग्ज़ाइल में थी, है ना? हुँ। और वो दुबई में थी। कुछ लोग जड़ें तलाशते हैं, है ना? अपने पुरखों को, पूर्वजों को ढूँढते हैं। अब जब मुशर्रफ आए थे, है ना? मुशर्रफ आए थे, 2001 जुलाई का जी। महीना था, तो वो अपनी माँ के घर गए थे, जी। है ना? वो दरियागंज में और नहर वाली हवेली में गए थे। लेकिन उस टाइम देखिए उस टाइम वो संभव नहीं हुआ था, हुँ। है ना? बिब्बो के बारे में बिब्बो को तलाशने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी। लेकिन बिब्बो एक बड़ी स्टार थी और ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ज़ुल्फ़िकार अली खान भुट्टो की माँ एक बड़ी फ़िल्मी स्टार थी। मतलब हिज़ हुँ। सेकंड मदर, हुँ। हुँ। हिज़ स्टेप मदर शुड आई बिल्कुल, से, है ना? बिल्कुल। वो हुँ। बड़ी स्टार थी। तो ये पूरा, हालाँकि इस सब के बीच में हुँ। भुट्टो ख़ानदान के भारत के प्रति जिस तरह का बयानबाजी रही है, जिस तरह की सोच रही है, उसके बीच में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में जी। एसटी लीडरशिप समिट में आसिफ अली जरदारी का भी भाषण हुआ था। अच्छा। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तान है और हर पाकिस्तानी के दिल में
हिंदुस्तान है। लेकिन इस तरह की बात वो भुट्टो ने नहीं कही थी, भुट्टो के खानदान के दामाद ने कही थी, है ना। तो हालांकि वो वहाँ के सिंधी हैं। तो एक बात मुझे और भी लगती है कि सिंध में भारत के खिलाफ इतना, जैसे पंजाब में भावना है ना, वहाँ पे सिंध में इतनी भारत विरोधी भावना नहीं है। लेकिन भुट्टो परिवार क्यों है, तो उसके पीछे मैं जो देखता हूँ, जो मैंने जो स्टडी की वो यही है कि उनको साबित करना होता है कि हम 11 साल जो रहे, हाँ उसको, कि भैया हम पक्के हम पाकिस्तानी पक्के हैं। पाकिस्तानी हाँ, हैं, नहीं तो उन पे वो टैग लग जाएगा हाँ, कि आप तो पाकिस्तानी है ही हाँ, नहीं, आप हाँ, 47 में आए क्यों नहीं। हाँ। जैसे मुझे ये अपने आप को साबित नहीं करना कि मैं भारतीय, कैसा भारतीय हूँ, हाँ भारतीय हूँ, भारत के प्रति मेरी निष्ठा जो है निर्विवाद है। लेकिन ये इसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जी, है ना। ये पूरे देश में किसी को नहीं चाहिए, सब भारतीय हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा नहीं, सारा भारत एक हो गया। तो दैट इज द पॉइंट, वो उसको साबित करना पड़ता रहा, उनसे पूछा जाता रहा उनके विरोधियों द्वारा। और ये चीज उसकी अगली पीढ़ियों को भी साबित करना भाई पड़ता है। थर्ड जनरेशन है। बिल्कुल। भुट्टो को भी, भुट्टो का जो था नाती जो है, नहीं 77 में उनका निधन हो जाता है, उनको फांसी होती है। जलंधर का एक व्यक्ति उनको फांसी देता है, जियाउल हक, है ना। तो अब 77 से एक पूरा 50 साल होने जा रहा है, 48 साल तो ही गए हैं। तो आज भी उनको ये साबित करना पड़ रहा है। उनका नाती जो है वो बार बार ये बोलते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी पार्टी वाले लोग बोलते हैं, है ना। जबकि मुझे लगता है जो आपके मन का चोर है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकल ही आता है जब आप लगातार निशानी पर रहते हैं कि आपके नाना जो है वो 11 साल भारत में क्यों रहे। जब हम यहाँ आकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आपके नाना वहाँ अपनी संपत्ति बचा रहे थे। भाई वो उनका कोई, देखिए भुट्टो जो है, देखिए भारत से आपकी नफरत है तो रहे, है ना। भारत आज से नहीं है, भारत हजारों साल से है ना। और हजारों साल रहना है ना। ये एक तरह से ये अनंत वाला मामला है। भारत को किसी व्यक्ति की निंदा से और उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमें सिंदूर करके वापस ही साबित कर नहीं, हमें कुछ ही वो नहीं है। भुट्टो ने अपने देश को तोड़ा। 1971 में पाकिस्तान में चुनाव होता है, आम चुनाव होता है। ये पीपीपी के नेता हैं, बड़ी वहाँ पे दो पार्टी हैं उस टाइम, बड़ी दो पार्टी हैं। अवामी पार्टी है ना, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उस टाइम, और बाद में हसीना जिसकी बनी, उसको मेजॉरिटी मिली, उसको मेजॉरिटी मिली। तो देश का प्रधानमंत्री किसको बनना था? मुजीब को बनना था। लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया, भुट्टो ने। भुट्टो ने पाकिस्तान आर्मी के साथ के साथ मिल गए, और वहाँ के पाकिस्तान आर्मी के साथ जो थे, और इन्होंने पूरे ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है, कत्लेआम शुरू करवा दिया। जो अपना जो पॉलिटिकल ओपोनेंट था शेख मुजीबुर रहमान को जेल में भिजवा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। जो देश धर्म के नाम पे बना था, बाद में वो 25 साल में टूट गया। 25 साल में तो टूट गया। तो उसने कोई, हमारा तो क्या नुकसान करेगा? भारत का नुकसान करने वाला अभी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है ना। है ना। हमने बहुत विपरीत परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ा है, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा। तो भारत का उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपने ही देश को तोड़ लिया। देखिए, और इसके बाद उनकी नफरत भारत के लिए और बढ़ गई थी। नहीं, नफरत तो उनकी अंत तक रही। देखिए नफरत उनकी, देखिए बड़ा ये नफरत तो उनकी रही। जब उनको फांसी हुई, उस टाइम हम स्कूल में ही थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पूरी दुनिया जियाउल हक से कह रही थी कि इनकी फांसी मत दो, इनको फांसी मत दो। लेकिन मोरारजी देसाई ने ये नहीं कहा था इनको फांसी मत दो। मोरारजी भाई ने कहा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला, मैं इस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और सुनिए, पाकिस्तान, जियाउल हक ने, वो भी भारत विरोधी थे। भारत विरोध से ज़्यादा वो पाकिस्तान में कठमुल्लापन को लाने वाले थे, है ना। तो उन्होंने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान दिया था। मुझे लगता है वो जो पाकिस्तान का जो सम्मान दिया था, निशान इम्तियाज़ दिया था, निशान इम्तियाज़ दिया था। मतलब मोरारजी भाई तो बहुत ही अलग किस्म के आदमी थे, है ना। उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सनू की, भाई तुम्हारा पंगा है। तो जबकि पूरी दुनिया कह रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी, और ये कहते हैं कि भाई उनको फांसी गलत हुई थी। वो एक तरह से खुंदक वाला मामला था, है ना। वो खुंदक वाला मामला था, लेकिन फांसी तो हो ही गई, है ना। फांसी तो हो ही गई,
क्योंकि एक देखिए सिंध के तो पॉपुलर लीडर थे। हम्म, सिंध में एक जगह लड़काना, ये लड़काना के थे, हम्म, लड़काना के थे, पॉपुलर लीडर थे ये जी। इस बात के, लेकिन ये सिंध के बड़े लीडर थे। हम्म, और एक समय इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि मैं एक मतलब मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जो समतावादी समाज हो, जहाँ पे सबको बराबरी का हक मिले। आपने कहा रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने रोटी नारा कपड़ा दिया। मकान उनका जी। कॉन्सेप्ट है। जी। और लोगों का कहना है कि इंदिरा जी ने इसको लिए 71 में कि गरीबी हटाओ, ये उससे मिलता जुलता नारा था। ये रोटी कपड़ा और मकान ये भुट्टो का पीपीपी का नारा था, है ना। और सिंध एक बड़ा वो रीजन था, हालांकि सिंध के सिंधी तो उनके साथ थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ से यूपी और बिहार के जो मुसलमान गए थे वो उनके साथ उस तरह से नहीं रहे कभी, वो उनके साथ नहीं रहे। वो उनकी पार्टी वही रही, मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो पार्टी थी वो उनके साथ रही, जो मुहाजिर कौमी का नाम बाद में मुत्तहिदा बन गई, है ना। हालांकि उसका मतलब सबके लिए कि भाई हम समावेशी हो गए। हालांकि वो बेसिकली पार्टी हमेशा उर्दू स्पीकिंग लोगों के हितों के लिए लड़ी। उर्दू स्पीकिंग से मतलब यूपी और बिहार के लोगों से ही है ना। हालांकि अब बहुत सारे मुहाजिर भी जो हैं वो सिंध अलग होने लगे हैं, मतलब वो पीपीपी से जुड़ते हैं, लेकिन 75 साल भी तो हो गए, चीज़ें बदली हैं, है ना, चीज़ें बदली भी हैं। तो ये बेसिकली ये आपने ठीक कहा कि बेनज़ीर को छोड़ के इस परिवार में भारत के खिलाफ शाहनवाज भुट्टो, हाँ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर उनका नाती बिलावल भुट्टो। एक भारत से नफरत जो है उनकी पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग है ना। उससे वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करते हैं, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उनको उससे जुड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ एक अजीब बात रही कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी ने पाकिस्तान बनवाया, मुस्लिम लीग, वो ख़त्म हो गई। ये जो शरीफ की मुस्लिम लीग है ये का अलग है ना, ये अलग है। तो वो पार्टी जो है मतलब मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग और पीपीपी दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना, दोनों अब एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर है ना, बड़ा कट्टर है, वो भी भारत विरोधी है, वो इस तरह के भारत विरोधी जो बयानबाजी से ना उससे जुड़ता है। वो बेसिकली आप अपने जो मतदाता जो है ना, ये संभावित मतदाता है, आप जो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, वो हर बयान जो होता है उसके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व कर रहा होता है कि मुझे अपने उस मतदाता के पास जाना है ना। वो अगर भारत के पक्ष, अब इनकी पार्टी थी खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी जो है ना, वो वहाँ पे वो भारत के खिलाफ नहीं बोलती है, वो भारत के खिलाफ नहीं बोलती, बयानबाजी नहीं करती। इनको भारत के खिलाफ, देखिए अगर वो भारत के खिलाफ बोलते हैं तो उसको सिंध में उनके साथ लोग जुड़ते हैं और फिर पंजाब में जुड़ते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे हैं, है ना, वो सबसे बड़े सूबे हैं, तो ये उनके हित में है ना, उनके हित में। उनके जो सांसद हैं पीपीपी की वो भी इसी तरह से करते हैं, पूरी पॉलिटिक्स ही उनकी है नफरत पे है। नफरत वैसे भी पे। जिस देश का जन्म ही नफरत की बुनियाद पर हुआ हो, वहाँ पे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। शाहनवाज भुट्टो की परंपरा, उनके जो जहरीली ज़ुबान थी या जो सोच थी, उनके बेटे में गई, इसके बाद उनकी बेटी में शायद थोड़ी कम गई, लेकिन फिर पोते में भी आ गई भाई है, आप नाती में देखिए आ ना, गई ये है। आप मोदी जी को आप कह रहे हो कि गुजरात का कसाई या जो भी है, भैया जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट बरी की है, सारे कोर्ट ने उनको दोषमुक्त किया, आप किस आधार पे कह रहे हो? बिल्कुल। आप किस आधार पे कह रहे हो, है ना। और आपने इनके पिता ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का बड़ा मर्डर करवाया, अपने इनके जो वो थे नाना जो थे अहमद रजा कसूरी, जो मामला था उनका मरवाया, उसी केस में वो फंसे थे, है ना। इस तरह से वो मशहूर बदनाम थे। और सबसे बड़ा तो शांता जी उनके ऊपर आरोप नहीं, ये फैक्ट है कि उन्होंने देश को ही तोड़वा दिया। बिल्कुल, मतलब 1971 में आप डेमोक्रेटिक, आप बांग्लादेश का जन्म आपकी हरकतों की वजह से हुआ। आप बताइए कि भारत में कभी कोई सोच सकता है, भारत में एक पार्टी चुनाव के वक्त हारती है, अगले दिन दूसरी पार्टी शपथ ग्रहण कर लेती है, यही लोकतंत्र है ना। और यही लोकतंत्र, और जो हारता है वो अपने घर बैठ जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। अब देखिए दिल्ली में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी 10-12 साल से सत्तासीन थी, हार गई, अगली पार्टी आ गई, चला रही है।
अब उन्होंने कोई ये दावा नहीं किया कि ये वो किसी तरह से कोई अराजकता नहीं पैदा की। बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता ने जो आपको जो है देखिए फैसला सुनाया उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। चुनाव प्रचार तक जो मर्जी कहिए, जिस दिन रिजल्ट आ गए उस दिन बात खत्म हो गई। बिल्कुल, उस दिन बात खत्म हो गई, उसके बाद नहीं कुछ होगा। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे नेताओं को हमने बगलगीर देखे जो संसद में बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे निजी जीवन में और सार्वजनिक वो अपने मित्र हैं, सार्वजनिक जीवन में बहुत मित्र हैं। भाई कमलापति त्रिपाठी के एक बार सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर थे, उनका निधन हुआ। उनका निधन हुआ तो कमलापति त्रिपाठी बहुत रोए। लोगों ने कहा पंडित जी क्या हो गया है, क्या वजह है? दोनों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है। उसने कहा मुझे कमला कहने वाला इस देश में चला गया। प्यार से कोई प्यार कमला कहाँ बिल्कुल है ना, त्रिपाठी जी कहते होंगे, त्रिपाठी जी या पंडित जी कहने वाला है ना। मेरे अब मैं ही देखता हूँ इस शहर में, भाई बचपन में लोग काका कहते थे, फिर विवेक कहने लगे, अब कभी कभी लोग कहते हैं बहू जी कहते हैं, है ना। मैंने कहा ठीक है दादा जो मर्जी कह लो, आपका ये जीवन है, बदलता रहता है। जो एक बच्चा है वो वृद्ध होता है, बड़ा होता है, तो ये चलता है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं रही, मतलब वहाँ पे सियासत में एक नफरत का भाव है। और ये नफरत का भाव जो है भुट्टो परिवार में 3-4 पीढ़ियों से इनसे कह रहे हैं कि बह रहा है। हाँ, और इन्होंने उनके खून में आ गया है। हाँ, लेकिन ये भी देखिए कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में, साउथ एशिया का इम्पोर्टेंट देश तो है ही पाकिस्तान, कि वहाँ पे एक ऐसा खानदान जो है जिसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया जी, है ना, कोई उसका रोल नहीं है। सिंध क्षेत्र जो है, जो उनका अपना पॉकेट बोरो माना जाता है, इतना पिछड़ा हुआ है जिसकी कोई बात नहीं, जबरदस्त पिछड़ा है। लेकिन वहाँ विकास की बातें नहीं होती, वही तो मैं कह रहा हूँ, बहाने की बातें हाँ, होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो भाई साहब हजारों एकड़ ज़मीन के मालिक है, हजारों एकड़। वहाँ पे भूमि हदबंदी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसके बावजूद भी वो सत्ता पे काबिज है ना, सत्ता पे काबिज है। जो व्यक्ति मिस्टर 10% था, इनके जो जरदारी साहब, उनको कहते थे कि हर डील में 10% तो मुझे दे दो, है ना। उनके लिए एक चीज़ ये भी बता दूं, उनको वो कहते हैं कि भिंडी के लिए जान दे देते हैं अगर उनको भिंडी ना मिले ना। हाँ, भिंडी इतनी पसंद है। हाँ, मतलब उनको अगर भिंडी ना मिले तो कोराम मचा देते हैं। तो उनको मिस्टर 10% हु लव्स भिंडी। तो अच्छा, ये नाम है। हाँ, तो वो जो है वो ऐसा आदमी, वो जो जेल में रहा है भैया, सालों जेल में रहा है, और ब्राइबरी लेने के, और उसमें वो देश का राष्ट्रपति है। वो देश का राष्ट्रपति है, कि छोटी बात है। वो सालों जेल में रहा है, वो देश का राष्ट्रपति है। कर लो, आप क्या करोगे, है ना। ये जो शरीफ बंधु हैं, ये भ्रष्टाचार के भीषण आरोप लगे, सारी चीज़ें, और अब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। देखिए उस देश की पॉलिटिक्स में हम एक बात मानेंगे शांता जी, भारत में कोई खरबपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नेहरू जी से लेकर और अब तक देख लीजिए, भारत में जो 24/7 का पॉलिटिशियन है वही बन सकता है। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जो अरबों खरबोपति लोग हैं, जिनके व्यापार हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जो आज के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अरबोपति हैं, उनके भाई थे वो भी यही थे। तो भारत की और पाकिस्तान का एक अलग सिस्टम है। यहाँ पे गांधी या डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को जिस ढंग से बनाया, संविधान बना, यहाँ पे एक अलग तरह का विचार बनता है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, है ना। इसी तरह भुट्टो जैसे लोग वही हुए जो अरबपति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले लोग थे, स्टैनफोर्ड में यूनिवर्सिटी में जाते थे, साउथ बॉम्बे के लोग थे, है ना, साउथ बॉम्बे के लोग थे, और आज से 70 साल पहले यूएस में पढ़ने जा रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बने रहते हैं, है ना, वो बने रहते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से भुट्टो परिवार जो है उसमें नफरत जो है पिछले 3 या 4 पीढ़ियों से एक तरीके से खून में उनके साथ रच बस गई है। एक बंगला था उनका मुंबई में, एक नहीं शायद कई और बंगले भी थे, जिनकी खातिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो भारत में रह गए करीब 11 साल। उस बंगले में रहने या उसके बचाने की कीमत उनकी कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ी, और वो उन्हें भारत के खिलाफ एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ा जिसने एक तरीके से उनको बहुत नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब जो फितरत है वो तो बदलती नहीं। तो शाहनवाज भुट्टो से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो थोड़ी नरम नहीं, और अब बिलावल भुट्टो। तो ये सारे के सारे नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, और ये नफ़रत की राजनीति जो है पाकिस्तान को एक तरीके से खोखला कर रही है। बोलते बंगले में आज इतना ही।
जल्द मुलाकात होगी बोलते बंगले के एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।